वहीं बात करेंगे कानपुर की, जहां एक निजी अस्पताल में बिल बनाने के चक्कर में, धन उगाही के चक्कर में डॉक्टर्स इतने गिर गए, इस हद तक गिर गए कि एक आदमी की मौत के बाद भी उसके बेटे के सामने इलाज का नाटक चलता रहा। मृतक के बेटे से दवाई पर दवाई मंगवाते गए और इलाज का ढो, जी हां, ट्रीटमेंट का नाटक चलाते रहे। पूरा मामला चकेरी के रामा देवी मेडिकल सेंटर का है, जहां मृत मरीज का इलाज चलता रहा और उसके नाम पर लाखों रुपए का बिल बनाया जाता रहा। दरअसल मृतक राजा राम को 16 मई को गंभीर हालत में कानपुर लाया गया था। परिजनों ने जब उन्हें भर्ती कराया तो डॉक्टर्स ने 60 से 70 हजार का खर्चा बताया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो ना सिर्फ भयावह है बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, मानवता को तार तार करने वाला है। मृतक राजा राम के बेटे हिमांशु का क्या कुछ कहना है, अस्पताल पर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। यही है रामादेवी मेडिकल सेंटर। मरीज को हमारे पेट में दिक्कत थी तो बोले आंत फट गई है। पहले बोले कि हम आईसीयू में रखते हैं 24 घंटे, तो देखते हैं ऐसे सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो फिर देखते हैं। जब 24 घंटे बीत गए तो बोले उसके बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा खर्चा वगैरह कितना आएगा, बोले 60 से 70 हज़ार आएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने कहा करिए ऑपरेशन। ऑपरेशन की बात हुई, ऑपरेशन कर दे, उसके बाद फिर 1 लाख से ऊपर जाने लगा पैसा। हम कह रहे हैं डिस्चार्ज कर दीजिए, डिस्चार्ज भी नहीं किया जा रहा, पैसे की वसूली की जा रही है, मरीज भी नहीं सही हुआ। एट लास्ट ये भी नहीं बता रहे हैं कि आपका मरीज खत्म हो गया, फिर भी पर्चा दे रहे हैं दवा लेके आओ, दवा लेके आओ। 2 लाख के ऊपर 2,38,000 के समथिंग पैसा दे चुके हैं। मामला ये था कि एक लड़की जहर खा के आई थी। एक लड़की जहर खा के आई थी, वो 11 तारीख को आई थी और उसको एकदम सही थी। उसके भाई ने बताया, मेरी बातचीत हो रही थी और अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। जब उन लोगों ने कहा छुट्टी करा लेंगे तो अचानक से तबीयत खराब हो गई। और जो एक भैया और अप्रोच कर रहे थे जिसकी वीडियो बनी है, वो भैया की वाइफ माता जी यहीं भर्ती थी, तो उन्होंने देखा यहाँ लूट मार हो रही है और जो इंजेक्शन मेडिकल स्टोर में नहीं है, बोला जा रहा है कि वहां से ले लो, वो आईसीयू से, कि वहां रखा है। जब आपके पास नहीं तो आईसीयू से दवा कैसे आ रही है? उसके बाद यहाँ पे बवाल हुआ, उसके बाद सब लोग आए थे। देखिए, मरीज की मौत हो गई, वो तो बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन जिसके साथ तो दुर्भावनावश या किसी तरह से कोई भी घटना होती है, उसको कम से कम पेपर को लेकर शिकायत कर देनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास शिकायत नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा हम किस पॉइंट्स पे जाकर बात करें। जो पॉइंट्स उससे मिलेंगे, हमारा काम है कि जो उसके यहाँ कमियां हुई है, जो इलाज में दिक्कतें आई हैं, एक बार जब तक उसकी फाइल नहीं उठाएंगे तो मिलेगा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से जब भी किसी के साथ कुछ तरह का हादसा होता है तो उसको तुरंत शिकायत करनी चाहिए ऑन पेपर, ताकि उसके जो पॉइंट्स के आधार पे, क्या पॉइंट्स है, ट्रीटमेंट में गड़बड़ हुई है, क्या दिक्कत आई है, स्पेशलिटी पता चला आंखों का डॉक्टर था, पेट के दर्द की दवा दी या कुछ वैसा हुआ हो, तो कुछ सोचा जाएगा क्या है इरेगुलरिटी क्या है। बट इरेगुलरिटी तो जब ही ढूंढेंगे ना जब कोई शिकायत करेगा। शिकायत करने कोई आता नहीं है। पेपर में वैसे मतलब मीडिया पे थोड़ा सा हंगामा हो जाता है इस तरह का, बट वो ठीक नहीं है। वो हो रहा है ठीक है, बट एक पेपर पे लेके आए कि मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ये डॉक्टर के अंडर भर्ती हुआ था, तो उसी डॉक्टर से पूछताछ की जाएगी, उसकी पत्रावली पुटअप की जाएगी। अगर उसमें कमी निकलती है तो उन्हें दंडित किया जाएगा, गलत तरीके से ट्रीटमेंट हुआ तो भी किया जाएगा, लेकिन पता तो चले वजह क्या है, किस वजह से हो रहा है, क्या है। कानपुर चकेरी में, जहां रामा मेडिकल सेंटर का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको जानकर शहर में नहीं आसपास जिलों में अफरा तफरी का माहौल है, जिसके लिए कानपुर ही नहीं आसपास के जिलों में भी बड़ी अचंभों में पड़ा है। जिसको गब्बर मूवी का एक सीन याद आ रहा है, जिसको देखकर गब्बर मूवी में मरे मुर्दे के साथ धन उगाही का मामला देखने को मिला था, वही आज कानपुर के इस अस्पताल में भी देखने को मिला है, जिसको लेकर आज हमने अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में साफ मना कर दिया। परिजनों ने इस मामले को लेकर चकेरी थाने में शिकायत की। उसके बाद अभी कार्रवाई क्या हो रही है, इसको लेकर जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर से प्राइम टीवी के लिए विशाल सैनी। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी विशाल ने कैंट से सपा विधायक हसन रूमी से बात की है। रामा देवी सेंटर के बारे में समाचार पत्रों और तमाम मीडिया और पब्लिक के जरिए पता चला है कि कोई मौर्या जी हैं, हुसैनगंज के निवासी 55 वर्षीय हैं। उनके साथ इलाज के लिए उनसे बताया गया 60-70 हज़ार रुपये में तुम्हारा इलाज हो जाएगा। आदत फटी थी, तो हमें लगता है कि जब आंत फटी होती है तो उनके बस का था ही नहीं इलाज, ये उनको रिफर करना चाहिए। उनकी नीयत पहले से खराब होगी, क्योंकि वो रेफर करने का केस था, वो हैलट या पीजीआई के लेवल का केस था और ये इनके रामा देवी सेंटर के बस का नहीं था। ये
इन्होंने गलत तरीके से बदनीयती के हिसाब से उस मरीज को भर्ती किया, और वो बताया जाता है कि कोई मजदूर था, ब्याज पे 8% में पैसा लेके आया था। वो मुझे संपर्क करेगा, नहीं करेगा तो मैं समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं चिट्ठी लिखूंगा, और इस तरह के अस्पतालों पर, और कानपुर के सीएमओ से भी बात करूंगा कि इस तरह के अस्पतालों को तुरंत बंद किया जाए, और इस तरह की उगाही का धंधा जो अस्पताल के लोग कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाए। और इसी पर हमारे साथ बीजेपी के नेता श्याम सरोने जी जुड़े हुए हैं। श्याम सरोने जी, एक तरफ यूपी की सरकार स्वास्थ्य विभाग पर इतना जोर दे रही है, लेकिन देखिए दूसरी तरफ किस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे एक निजी अस्पताल में जिस तरीके से बिल बनाने के चक्कर में धन उगाही की जा रही है, और ये कोई पहला मामला नहीं है, तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, भ्रष्टाचार क्यों, और ये कब खत्म होगा? नमस्ते प्रिया जी। जी बेहद ही दुखद भरी घटना है। इतना बड़ा डॉक्टर्स और हॉस्पिटल है, निश्चित तौर पर जिस तरह की पेशेंट के परिवारजन है, अब तो मृतक हो गए और पेशेंट भी नहीं रह जाते, जिस तरह से उनके साथ लूट खसोट की गई है और उनको गुमराह करके जो हॉस्पिटल के संचालक ने एक लूट की है और एक उसको हत्या कर दी है। एक व्यक्ति जो ठीक हो सकता था, उसको पैसे के लालच में वो डॉक्टर्स ने उसकी हत्या की है। तो वहाँ प्रशासन को, कानपुर के जो भी वहाँ कमिश्नर है पुलिस के, उनको चाहिए संज्ञान में लेकर के कि उनका संबंधित थाना कौन सा है, उसको सख्त हिदायत दें, उसकी जांच कराएं और उन पर हत्या का मुकदमा 101 जो BNS धारा है वो लगा करके उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए, और जो मृतक के परिवारजन है तो डॉक्टर्स के यहाँ से उनको मुआवजा दिया जाए, और सरकार की तरफ से वहाँ के विधायक और क्योंकि महाराजगंज में वहाँ विधानसभा अध्यक्ष भी हैं आदरणीय सतीश महाना जी, उन तक की केस जाना चाहिए। मृतक को थोड़ा आर्थिक मदद जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल है, वो सीज होना चाहिए। हॉस्पिटल को तत्काल सीज किया जाए। योगी सरकार कभी इस तरीके श्याम का सरोने जी, लेकिन देखिए ये तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं, ये जो अस्पताल होते हैं कैसे धन उगाही करते हैं, आदमी की मौत हो जाती है लेकिन उसके बाद कैसे उसके बेटे के सामने इलाज का नाटक चलता है, लाखों रुपए उससे वसूले जाते हैं। प्रिया जी, कुछ संभ्रांत चोगा पहने हुए, जो चोला पहन के लोग रहते हैं अपने अपने शहर में, वो कुछ ऐसे डॉक्टर्स के साथ मिले रहते हैं जो कभी समय समय पर अपने समाज की यात्राएं, शोभा यात्राएं तमाम निकालते हैं। वो डॉक्टर्स के साथ लगे रहते हैं। डॉक्टर्स उनको 10-5 हज़ार रुपए के चंदा के तौर पर देते हैं, और वो डॉक्टर्स फिर इस तरह के कार्य उन गरीबों से और मजदूरों से करते हैं। किसी की किडनी बेच दी जाती थी पहले, तो अब तो बहुत सुधार हुआ है जब से योगी जी की सरकार आई है। फिर भी ये दूषित मानसिकता के लोग जो अभी भी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, अपने पेशे को बदनाम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स को लोग भगवान कहते हैं, उस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं सरकार से मांग करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, जो भी डॉक्टर्स है, जो भी हॉस्पिटल के इसके संचालक हैं, वो कितने ही पहुंच वाले हों, संबंधित थाना प्रभारी यदि इसमें लिपापोती करते हैं तो उनको सस्पेंड किया जाए, ACP से इसकी जांच कराई जाए जी। और वहाँ बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, हमारे आगरा से भी महेश जी गए हैं और अर्चना जी हैं, वहाँ अच्छे ACP हैं, वो बहुत शानदार ईमानदार व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है इस समय योगी सरकार में ईमानदार अधिकारियों की कमी नहीं है, और कुछ भ्रष्ट लोग हो सकते हैं कुछ दूषित मानसिकता के, क्योंकि ये डॉक्टर्स और ये हॉस्पिटल पूरा दूषित मानसिकता से भरा पड़ा है। मैं तो चाहता हूँ इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, सख्त से सख्त हत्या का मुकदमा इसके खिलाफ होना चाहिए। ठीक है श्याम सरोने जी, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये जो मामले सामने आते हैं, जितने भी ये प्राइवेट हॉस्पिटल हैं लगातार धन उगाही करते हैं, लेकिन क्या लगता है क्या पहले से जांच नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि निरीक्षण की बात लगातार देखी जाती है, सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए अधिकारी जाते हैं, तमाम मंत्री जाएंगे, लेकिन देखिए ये लगातार जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं लेता है, लगातार ऐसे केसेस कई आते हैं। तो आखिर एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्या सरकार को ऐसा नहीं लगता है श्याम सरोने जी?
नहीं प्रिया जी, देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्यादातर मंत्री और विधायक लोग, जो भी जनप्रतिनिधि, वो कम जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। हमारा काम है हम सरकारी अपने विभागों में देखते हैं कि वहाँ कोई अनियमितता नहीं पाई जाए, वहाँ किसी तरीके का कोई हेरफेर ना हो, वहाँ मरीज के साथ में किसी तरीके की कोई बदसलूकी ना हो, उसको उचित इलाज मिले, डॉक्टर समय पर इलाज करें। लेकिन ये जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जो हॉस्पिटल लेके बैठे हैं, क्योंकि इनको सरकार में बहुत ऐड देती है और बहुत अच्छा इनके लिए सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें वहाँ के स्थानीय प्रशासन सख्त एक्शन ले। और निश्चित तौर पर मेरी मतलब मैं शब्द नहीं है, एक गरीब को मार दिया, उसकी कीमत नहीं, चंद पैसों के लिए उसको मार दिया, और उसके बाद उसके घर वालों से कह रहे हैं और पैसे लाओ, वो आप बेचारा ब्याज पर और किस तरीके से ला रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार देखा जाता है किस तरीके से ये प्राइवेट हॉस्पिटल से जो मामला सामने आया है, इलाज का ड्रामा किया जाता है और कैसे लाखों की धन की जाती है। रामा देवी मेडिकल सेंटर में जिस तरीके से ये गब्बर वाला सीन देखने को मिला, इसके बाद लगातार जो परिजन है वो भी सवाल उठाते हुए नजर आए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके से ये बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, इलाज के नाम पर किस तरीके से बिल फाड़ा जा रहा है, धन उगाही की जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पर सामने आ रही है विशाल? कई प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे मरीजों की जान तक जा चुकी है, उसमें भी अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तालाबंदी का मामला चलता रहता है। आज हमने इस मामले में सीएमओ से बात करने की कोशिश की। सीएमओ सामने बताया कि अभी तक इसकी कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। इधर अस्पताल पर कार्रवाई तभी करेंगे जब कोई लिखित शिकायत इसकी होगी। जी विशाल, कोई ये छोटा मामला नहीं है। जिस तरीके से निजी अस्पताल का कारनामा देखने को मिला, इलाज का ड्रामा चलता रहा, आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसके बेटे के सामने बिल फड़वाया जाता है, झूठा इलाज कराया जाता है। लेकिन उसके बाद एक बड़ा सवाल कि आखिर इस पर क्या कोई बयान नहीं सामने आया? जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, क्या उनका बयान सामने नहीं आया? आखिर कैसे इस मामले से सब अनजान बने हुए हैं विशाल? अस्पताल प्रशासन से इस मामले में जब हमने बात करने की कोशिश, अस्पताल प्रशासन ने टाला मटोली की और हमने संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, लेकिन कोई संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है। इस मामले को लेकर आज हमने सीएमओ साहब से बात की है। जी क्या कुछ कहना रहा उनका? आप बोले हैं कि अगर इस पर कोई लिखित शिकायत आती है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। जी विशाल, जो तीमारदार थे को लेकर भी हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ कहा है कि इसकी हमें कोई जानकारी अगर मिलती है तो उसको हम सील करने का काम करेंगे। जी विशाल, लेकिन जो तीमारदार वहां पर थे उनका क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने अभी तक कोई भी शिकायत नहीं दर्ज कराई है अस्पताल प्रशासन के खिलाफ? मरीज और पीड़ितों ने अभी तक की इसकी कोई शिकायत भी नहीं दर्ज कराई। उनसे जब संपर्क करने की कोशिश किया तो उन्होंने बताया मैं अपने गांव में हूँ, आते ही इस मामले को लेकर मैं शिकायत तुरंत दर्ज कराता हूँ। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये देखिए किस तरीके से निजी अस्पताल का एक कारनामा देखने को मिला है, जहां पर इलाज के नाम पर बिल फाड़े जा रहे हैं, आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसके बेटे के सामने फर्जी इलाज के नाम पर धनुगाही कराई जा रही है। और बड़ा सवाल यह है कि अभी तक इस अस्पताल के खिलाफ कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं की गई है और ना ही किसी का बयान जो है वो सामने आया है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।